हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज चैप्टर के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे ही और भी चैप्टर के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, हमें कम क्वेश्चन चाहिए होते हैं और डिफरेंट टाइप के चाहिए होते हैं जिनको हम कम समय में सभी टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू हो पाएँ, उनको रिवाइज कर पाएँ। तो उस तरह की वीडियो मैं लेके आऊँगा वन बाय वन, और ये आपको हेल्पफुल होंगी, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 64% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% वर इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 12,288 votes which were 64% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled in the election. तो क्वेश्चन में बोला है कि दो कैंडिडेट्स के बीच एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 64% वोट्स जो डाले गए हैं, 36% तो डाले ही नहीं है, और उनमें से भी 4% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं। तो एक जो कैंडिडेट है उसको 12,288 वोट्स मिले हैं, जो कि 64% है टोटल वैलिड वोट्स का। टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं हमें, वोटर्स बताने हैं हमें इलेक्शन में कितने हैं। तो उसने बोला है कि जो 12,288 वोट्स हैं वो 64% है टोटल वैलिड वोट्स का। अब हमें टोटल वैलिड वोट्स तो पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि 100% होंगी वो। तो ये 64% की वैल्यू है 12,288। तो 12,288 जो है वो 64 की वैल्यू है। तो हमने माना कि टोटल वैलिड वोट्स 100% होंगी, तो 64 की वैल्यू ये, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएंगे टोटल वैलिड वोट्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो टोटल वोट्स पड़ी थी उसमें से 4% इनवैलिड थी। इसका मतलब 96% ही वैलिड थी। तो ये जो टोटल वैलिड वोट्स हमारी आई हैं, ये कितने की वैल्यू है, 96 की। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% में क्या क्या इंक्लूड होगा, 4% इनवैलिड प्लस 96% वैलिड। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। अब ये जो टोटल वोट आ गई, ये आ गई वो सभी वोट जो वैलिड और इनवैलिड दोनों हैं। लेकिन हमें पता है कि 64% वोट ही डाली गई हैं सिर्फ। तो ये जो टोटल वैल्यू आई है, कितने की वैल्यू है, 64% की। तो हमें चाहिए कितनी, 100% की, क्योंकि 100% वोट्स में से 64% डाले गए थे। 64% की वैल्यू टोटल पड़ी है जिसमें से वैलिड और इनवैलिड थे। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमें टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स फाइंड हो जाएंगे। तो इसको कट कर लेते हैं 8 से 8 बार। ये 8 थे कब, 8 4 8 पंजे 40, 2 8 दिए 24, 4 और 8 6 48। फिर से इसे 8 से कट करेंगे तो ये आएगा 8 एकम 8, 7 8 ने 72, 1 8 दूनी 16। और 192 96 कटे 16 से कट जाएगा, 16 छक्के 96 और 16 से ये 12 बार, 6 से ये 2 बार। ठीक है, और 2 से 64 कट जाएगा, कितने बार, 32 बार। ठीक, तो हम 32 को कट कर सकते हैं हम, 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, फिर ये 4 से 2 बार, ये 25 बार, और ये 2 से 50 बार। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 50 इंटू 25 इंटू 25, मतलब कि 25 25 625 गुना 50, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 6 30 और 31, 31 250। ये टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स होंगी, टोटल वोट्स। तो ये हमारा आंसर होगा 31 250। आंसर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष स्पेंड्स 25% ऑफ एन अमाउंट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, 26% ऑन फूड, 23% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 19% ऑन रिक्रिएशन. He deposits the remaining amount of
26,600 in the bank. What is the total amount he spends on food and recreation together? तो उसने पूछा है कि उसने फूड और रिक्रिएशन दोनों को मिला के टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करा है। जबकि उसने 25% स्पेंड करा है इंश्योरेंस पॉलिसी पे, 26% फूड पे, 23% चिल्ड्रंस एजुकेशन पे और 19% रिक्रिएशन पे। तो और उसने जो डिपॉजिट किया है रिमेनिंग अमाउंट वो 26,600 है। तो पहले तो टोटल परसेंट को काउंट कर लेते हैं कि टोटल परसेंट उसने कितना स्पेंड किया है। तो 25, 26, 51 और 23, 19, 42, 42 और 51 होते हैं 93। तो 93% उसने स्पेंड किया है। तो स्पेंड कितना किया है? 93%। और बचा कितना उसके पास जो डिपॉजिट किया उसने? तो डिपॉजिट किया उसने 7%। तो 26,600 जो है वो डिपॉजिट किया है तो 7% की वैल्यू है। तो 26,600 ये 7% की वैल्यू है। ठीक है। और हमें वैल्यू कितने की फाइंड आउट करनी है? तो जो उसने टोटल अमाउंट स्पेंड करा है फूड और रिक्रिएशन दोनों को मिला के। तो फूड पे किया है 26% और रिक्रिएशन पे 19%। तो 26 और 19 हो गया है 45। ठीक है। तो 45% की वैल्यू हमें चाहिए। 7 से कट करेंगे, 7 या 21, 5, 7 8 56 और ये आ जाएगा 3800 गुणा 45। 4500 4500 45 अट्ठे। तो 45 अट्ठे होते हैं 4 अट्ठे 32, 320, 5 अट्ठे 40, 360 की 0, 36 कैरी करेंगे हम। 45 थी 135 और 36 171। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या कि कितना अमाउंट उसने स्पेंड करा है फूड और रिक्रिएशन पे मिला के। तो इसमें ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 26,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 22,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 15%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो इनकम है उसकी 26, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो इनकम है 26,500 और एक्सपेंडिचर है 22,000। तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग हुई 4500। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर इनकम उसकी 20% से इंक्रीज हो गई। तो 26,500 का 20% इंक्रीज करेंगे हम तो हो जाएगा 265 नहीं होता है 530। 530 मतलब कि 5300 इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इनकम और 15% एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है। तो 22,000 है। 22,000 का 15% निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 3300। 3300 एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। तो डिफरेंस कितने का रह रहा है? अभी डिफरेंस रह रहा है 2,000 का। मतलब कि 2,000 रुपये ज़्यादा बचा पा रहा है अब वो। पहले कितने बचा पा रहा था? 4500। तो अब 6500 बचा पा रहा होगा। मतलब कि 2,000 ज़्यादा बचा पा रहा है। 2,000 ज़्यादा बचा रहा है। पहले कितने बचा रहा था? 4500। तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है निकाल लेंगे हम कि 4500 पे 2,000 जो है कितने परसेंट का इंक्रीज़ है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 से काटो 9 बार और ये 5 चौक 20, 400/9, 9 चौक 36 और 4 बचे, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 4/9%। 44 सही, 4/9% हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस ड्यू टू अ फॉल्टी वेइंग मशीन
द शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट, हाउ मच परसेंट लेस डज द वोल्टी मशीन शो कंपेयर टू द एक्चुअल वेट। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेज 12% लेस देन है सेलिंग प्राइस से, मतलब कि सी पी है, ये एस पी है मान लो, तो एस पी मान लो उसका 100 है अगर, तो सी पी कितना है 88। वो कह रहा है ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन, तो कोई एक फॉल्टी वेइंग मशीन वो यूज कर रहा है, तो उसने पूछा भी है कि कितने % कम दे रहा है वो फॉल्टी मशीन से। तो मान लो हमने कि 1000 देना होता है 1 किलो पे, हमें पता नहीं है कि कितना वो दे रहा है, तो वो मान लो कि x ग्राम है वो जो यूज़ कर रहा है, 1000 ग्राम देना है लेकिन x ग्राम दे रहा है, ठीक है। तब क्या हो रहा है उसे ये सब करने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 4 की वैल्यू को वो 5 में बेच रहा है एक तरीके से, ये सब करने के बाद तो जो प्रोडक्ट है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 22, 4 से काटेंगे और ये 25। अब हमें पता होता है कि हमें यहाँ सी पी और एस पी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ ऊपर भी हम सी पी और एस पी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सी पी एस पी कितना है 25 गुना 1000 बटे सी पी कितना है 22 इंटू एक्स बराबर, ये किसके होगा एस पी बटे सी पी के होगा। तो एस पी बटे सी पी 5/4, ये हमने रेशियो बराबर कर दिया दोनों तरफ। तब यहाँ से 5 से कट जाएगा 5 बार, और इससे ये 2 बार 11 बार, ये 11 बार 2 से, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 10,000 तो ये आ गया 10,000 बटे 11 बराबर x, ये आएगा हमारा 1199, 1 बचा आ जाने की 0, फिर 9 और 10 आगे 0.9, ये आ गया x बराबर इतना ग्राम, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ मच % लेस, तो दे तो वो इतना रहा है, अगर हमें नॉर्मल बताना होता कि कितने ग्राम दे रहा है तो इतने ग्राम दे रहा है, लेकिन हमें % में बताना है। तो % में बताने के लिए हमें क्या करना होगा, % में निकालना होगा। तो % में कैसे निकालते हैं, % में हमें पता है हम कैसे निकालते हैं। तो % में निकालने के लिए होता है क्या कि फॉर्मूला होता है कि ट्रू वेट माइनस फॉल्टी वेट बटे फॉल्टी वेट, तो ये आएगा 1000 माइनस 909.09 अपॉन 909.09। यहाँ पे 100 और होता है % निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। 100% इसको सॉल्व कर लेंगे, ये लगभग 10% के आसपास आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वास्तिक सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, तो मतलब कि वो 80% खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर है उसका। वाइल ही स्पेंड्स द रिमेनिंग ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड, इतना रेंट पे 32,000, एजुकेशन पे 7200 ऑन शॉपिंग। द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज़ 11.25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो उसने जो शॉपिंग पे अमाउंट खर्च किया है वो टोटल एक्सपेंडिचर का 11.25% है, मतलब कि जो 7200 है वो टोटल एक्सपेंडिचर का 11.25% है, मतलब 80% का 11.25% है। तो हाउ मच मनी स्पेंड ऑन फूड बताना है हमें कि फूड पे कितना % उसने खर्च किया। तो हमें पता है सीधा सीधा कि जो 7200 है वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 80, तो 80 का 11.25% है, ठीक है। तो % है तो 11.25, और % को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा यहाँ इसके नीचे,
लेकिन इसको 100 को कहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर, ऊपर ही जाना है वो। तो ये आ जाएगा कि इतने % की वैल्यू 7200 है। हमें निकालनी कितने की है, 15% कर रहा है फूड पे जो स्पेंड कर रहा है, तो 15% की वैल्यू निकालनी है। तो 15 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी और इसको काटेंगे यहाँ से। तो पहले तो 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कट जाएगा कितना, 18 चौके 72, 1800 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे कट करें, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 25, 15 से इसे काटने 15 बार और ये 100 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 3 बार, ये 100 कट जाएगा यहाँ पे 20 बार। 3 से 18 को काटेंगे तो 6 बार, 600। तो ये आ जाएगा 600 गुणा 20, 6 दूनी 12, 3 जीरो, 12,000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो उसने जो फूड पे स्पेंड की है मनी वो कितनी करी है, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 16% एंड इट इंक्रीज बाई 20%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाई 40%, द नेट डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर इज। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से सक्सेसिव लगाना है। यहाँ पे हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि फ़ाइनल रिजल्ट क्या हुआ, टोटल परसेंटेज चेंज क्या है फाइनल में। तो सबसे पहले वो कहता है इंक्रीज किया 16%, तो 16% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16/100 मतलब कि 8/50 मतलब 4/25, तो वैल्यू हो गई 25 से 29। फिर क्या किया है, इंक्रीज़ किया है दोबारा 20% से, मतलब कि 5 से वो हो गया 6, और फिर तीसरी बार में डिक्रीज़ किया है तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 मतलब 5 से 3, ये रह गया। तो ये आया टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे 125 पंजे 625, और ये 6 तिया 18, 18 नंबर 162, 16, 18 दूनी 36 और 16 52। तो ये 78 और 25 83, 103 बटे 625। भाई कितना कम हुआ, 103 कितने पे, 625 पे, इंटू 100। ये निकाल लेंगे हम कितना परसेंट हुआ। तो 25 से काटे 25 चौके 100, 25 से 25 बार देगा 412 बटे 25। 25 से कट करो इसे, 25 कम 25, 15 बचे 16, 25 की 150, 12 बचे 12/25। तो 16 सही 12/25% आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आई होप कि जो मैं तरीका या जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे कम टाइम लेते हैं। बाकी आपको और कोई सूटेबल मेथड लगे तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरा मेन टारगेट है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करवाना और उनको एक सूटेबल मेथड से करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हमारा। 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वर इनवैलिड। ए गॉट 9408 वोट्स विच वाज 60% ऑफ दैट वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं और वो कह रहा है कि ए को 9408 वोट मिले हैं जो कि 60% है वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स हमें पता नहीं है, हम मान लेंगे 100% है। तो जो 9408 है ये कितने की वैल्यू है, 60 की, तो 100 की वैल्यू जो होगी वो होगी क्या, टोटल वैलिड वोट्स हो जाएंगी। तो ये निकल के आ गई हमारी टोटल वैलिड वोट्स। अब ये जो टोटल वैलिड वोट्स हैं ये कितने की वैल्यू हैं भाई, 80% वोट्स डली थी, उसमें से भी 2% इनवैलिड हो गई। तो अगर 2% इनवैलिड हो गई तो वैलिड कितनी बची, मान लो हमने जो वैलिड वोट्स थी वो जो टोटल वोट्स पड़ी थी उसमें वैलिड और इनवैलिड को मिलाएं तो वो मान लो 100% थी, उसमें से 2% इनवैलिड हो गई तो वैलिड कितनी बची, 98। तो ये वैलिड वोट्स हैं सारी की सारी, तो कितने की वैल्यू, 98 की। हमें चाहिए कितने की, 100 की। ये हो गई अब टोटल वैलिड और इनवैलिड दोनों। लेकिन जो वैलिड और इनवैलिड पड़ी थी टोटल वो कितनी थी, 80% ना कि 100%। तो ये 80% की वैल्यू टोटल जो निकल के आई है।
तो 80 की वैल्यू है और हमें चाहिए कितने की, टोटल वोट्स चाहिए। तो टोटल वोट्स कितनी है भैया, 100% है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। इसको एक लाइन में कर दिया मैंने, बाकी सेपरेट सेपरेट लगा कर करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे कर पाएंगे। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, 9408 जो वोट हैं वो 60% की वैल्यू है, जो कि वैलिड वोट्स की। और लेकिन वैलिड वोट्स हमने मानी है 100%, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो ये निकल के आ जाएगी यहाँ पे 9408/60 × 100। लेकिन ये जो वैलिड वोट्स थी, ये जो टोटल वोट्स पड़ी थी वैलिड और इनवैलिड, तो उसमें से 2% इनवैलिड थी, तो 98 की ही वैल्यू रही है। तो 98 की वैल्यू ये, तो फिर 100 की वैलिड और इनवैलिड की वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये टोटल वैलिड और इनवैलिड मिला के वो वोट हैं जो पड़ी थी, वो पड़ी कितनी थी, ना कि 100, कितनी पड़ी थी, 80। तो 80 की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें निकालनी कितने की, 100 की टोटल। तो ये हम निकाल लेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे टोटल वोट्स निकल के आ जाएंगे। तो 80 को काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 25 बार, और 6 से इसे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 3 बचे, 6 पंजे 30, 4 6 6 36, फिर 4 बचे और 6 48, 6 48 हो गए। तो इतने बार कट गया। इसके बाद और कट रहा है ये, तो इसको 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 7 14, 1 2 8 16, 2 चौक 8, और 98 को काटेंगे 2 से तो आएगा 49 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 700 टोटल। अभी जो आएगा 784 गुना 25 गुना 10 गुना 5 बटे 49। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल जो बचा है। तो इस 7 से काटो, 7 से 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, और 4 बचे 7 छिक्के 42, 16 पंजे 80, 800 गुना 25 आ जाएगा ये, 25 0 0 25 0, 25 अट्ठे 200, तो आ जाएगा 20,000। तो टोटल वोट्स कितनी है, 20,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड देन डिक्रीज बाई 3% टू गेट 2619, वॉट इज़ 5% ऑफ दैट नंबर। तो कह रहा है कि एक नंबर है, पहले उसको इंक्रीज किया गया 8% एंड देन डिक्रीज 3% से, और तब हमें मिलता है क्या, 2619। तो 5% क्या होगा उस नंबर का। तो मान लो यहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे, तो 8% इंक्रीज हुआ है, तो 8% माइनस 3% माइनस 24/100, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 के 5 माइनस 0.24, मतलब कि 4.76%। तो ये सब जब हुआ तो मतलब कि 4.7% इंक्रीज़ हुआ है, तो 100% ऑलरेडी होगा, तो 104.76% हो गया है टोटल। तो जो 2619 है, ये कितने की वैल्यू है, 104.76% की, जबकि चाहिए हमें कितने की वैल्यू, 5% की। तो 5% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसे डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर ऊपर बढ़ जाएंगी। अब कट करेंगे इसे, तो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 2, 4 6 24, 4 एकम 4 3, 4 नीम 36, और इससे ये पूरा कट गया, तो आ जाएगा 25 पंजे 125। तो 5% जो उस नंबर का वो 125 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन किए, डिफरेंट टाइप के थे वो, सारे के सारे परसेंटेज के। ऐसे ही मैं और वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और डिफरेंट चैप्टर्स के भी लाता रहूँगा, जैसे कि ये परसेंटेज के हैं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आई होप कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।
धन्यवाद।